दोस्तों, रक्षाबंधन जो कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा पर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक रेशम की डोरी को बांधकर अपनी रक्षा करने का वचन लेती है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधी गई इस रेशम की डोरी को रक्षा का बंधन कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और ये परंपरा किसने शुरू की थी? तो चलिए आज जानते हैं रक्षाबंधन मनाने के पीछे की पूरी कहानी और रक्षाबंधन के महत्व के बारे में। सदियों से चली आ रही इस रीति के मुताबिक बहनें अपने भाई को राखी बांधने से पहले प्रकृति की सुरक्षा के लिए तुलसी एवं नीम के पेड़ को राखी बांधती थी। हालांकि ये परंपरा बदलते वक्त के साथ ही कई खो गई है। रक्षाबंधन का महत्व बहन और भाई के रिश्तों के बीच ही नहीं होता था, बल्कि हर उस स्त्री और पुरुष के बीच होता था जो कि एक दूसरे की रक्षा कर सकते थे, फिर चाहे वो कोई अच्छा दोस्त हो, गुरु हो या फिर कोई अन्य रिश्तेदार ही क्यों न हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि ने ब्रह्मांड को जीतने के लिए घोर तप किया, जिसके पश्चात उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। जिस यज्ञ के पूर्ण होते ही वो देवताओं से भी शक्तिशाली बन सकता था। राजा बलि द्वारा किए जा रहे यज्ञ से सभी देवता लोग भयभीत हो चुके थे और उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। भगवान विष्णु ये जानते थे कि राजा बलि एक दानवीर और सत्यवादी राजा है, इसलिए भगवान विष्णु एक वामन भिक्षुक का वेश बदलकर राजा बलि के यज्ञ स्थल तक पहुंच गए और राजा बलि से भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि ने उन्हें दान स्वरूप सोना, चांदी एवं धन दान देना चाहा, पर वामन अवतार भगवान विष्णु ने ये सभी चीजों को छोड़कर अपने लिए 3 कदम जगह मांगी। राजा बलि को समझते देर न लगी कि ये भगवान विष्णु ही है जो उसके साथ छल कर रहे हैं, पर अपने सत्यवादी एवं दानवीर स्वभाव के कारण वे भगवान विष्णु को दिए गए वचन से पलट नहीं पाए और दान स्वरूप वे 3 कदम जगह देने के लिए राजी हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने वामन रूप को बदलकर एक विशाल रूप धारण कर लिया और अपना पहला कदम स्वर्ग पर रख दिया। उसके बाद दूसरे कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप दिया। अपने 2 कदमों से पूरे ब्रह्मांड को दान में लेने के बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीसरा कदम रखने के लिए जगह मांगी, पर राजा बलि के पास अब दान में देने के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए राजा बलि ने अपना मस्तक आगे करके भगवान विष्णु से अपना तीसरा कदम उस पर रखने का आग्रह किया और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग एवं पृथ्वी पर रहने का अधिकार छीन लिया गया और वो भगवान विष्णु द्वारा अपने शीश पर रखे कदम के कारण रसातल लोक यानी पाताल लोक में पहुंच गए। चूंकि भगवान विष्णु राजा बलि द्वारा दिए गए दान से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि से वर मांगने को कहा और राजा बलि ने वर के रूप में स्वयं भगवान विष्णु को ही मांग लिया। अब भगवान विष्णु भी अपने वचन से नहीं बदल पाए और वो पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक में स्थित होने के बाद माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने नारद मुनि से कोई उपाय निकालने को कहा। नारद मुनि के कहे अनुसार माता लक्ष्मी ने पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि की कलाई पर एक रेशम की डोर को बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। बस इसी के बाद से रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत हो गई। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता तथा असुरों के बीच युद्ध हुआ जो कि 12 वर्षों तक चला। युद्ध के परिणाम स्वरूप असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र से उसका सिंहासन भी छीन लिया और सारे ब्रह्मांड पर दैत्यों का राज हो गया। अपना सब कुछ युद्ध में हारने के बाद इंद्र एवं सभी देवता गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को श्रावण महीने की पूर्णिमा पर मंत्रोच्चार द्वारा रक्षा विधान करने का सुझाव दिया। रक्षा विधान से उत्पन्न दिव्य पोटली को इंद्राणी द्वारा इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा गया। उसके बाद सभी देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। रक्षा कवच की शक्ति के कारण इस बार सभी दैत्य भाग खड़े हुए और देवताओं की विजय हुई। इस कारण से भी राखी को रक्षा बंधन के रूप में मनाया जाता है। तीसरी कथा के अनुसार कौरवों और पांडवों के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर प्रहार किया था और श्री कृष्ण की कलाई से रक्त बहने लगा था। तब उनकी बाल तथा द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की कलाई पर बांधा था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसलिए भी रक्षाबंधन की महत्वता और भी बढ़ जाती है। देखा जाए तो रक्षाबंधन का त्योहार सही मायनों में वचन देने और वचन को निभाने का त्योहार है। हालांकि समय के साथ हुए बदलाव के कारण राखी का स्वरूप भी बदल गया है। रेशम की डोर की जगह आज बाजारों में कई प्रकार की आधुनिक राखियों को देखा जा सकता है, पर रक्षाबंधन के पीछे छुपा हुआ भाई बहन का प्रेम और त्याग ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ इजाजत दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।